कड़ाका गैंग, उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तीसरी बड़ी कौम जिसने देश के लिए क्या नहीं किया, उसको आप कहते हो कि कड़ाके निकाल देंगे। अच्छा जी, कड़ाके निकालेंगे, लेकिन सियासी तौर पर भी इंशाल्लाह कि 15 तारीख तक कोई बात नहीं करेगा। अरे जनरल हुड्डा साहब का आर्टिकल नहीं पढ़ा क्या आपने? हमसे ज्यादा देश के वफादार हो आप। शक्ल आपको हमारी बुरी लग सकती है, लेकिन हमारे कारनामे क्यों नहीं देखते? जो आपके जितनी भी जो आपको जिस तरीके की जो आप कह रहे हैं कि आपकी किस तरीके की ग्रीवेंस है, उसमें जो है जो भी है ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहाँ पर गुज्जर बकरवाल पहुंचे हैं अपना मेमोरेंडम देने के लिए। आप तस्वीरों उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है। ये मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आज हमारी कौम का नौजवान सड़कों पर सिर्फ इसलिए है, दो टोक लफ्जों में हम कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में अपर कास्ट को ऐड ना किया जाए। 2000 से पहले जो लोग पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे, वो 2 दिन में एथनिक ग्रुप कहां से बन गए भाई? हमारा कल्चर सेम, शादियां सेम, ब्याह सेम, दुआ न्याज सेम। कुपवाड़ा का गुज्जर भाई कठुआ में शादी करता है, कठुआ का पुंछ में करता है, क्योंकि हमारा कल्चर सेम है। इसलिए हमें स्टेटस मिला था। ऐसे ही तो नहीं मिल जाता कि 4 सीटें जितानी है तो हम आपको पॉलिटिकल जो है वो एसटी का स्टेटस दे देंगे। नहीं, ये कौम आज जागरूकता है। ये कौम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ेगा। और वो कड़ाका गैंग, उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कौम को ललकारने की गलती भी मत करें। कड़ाका गैंग मुर्दाबाद, 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 गैंग मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अमेंडमेंट बिल रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी कौम जिसने देश के लिए क्या नहीं किया, उसको आप कहते हो कि कड़ाके निकाल देंगे। अच्छा जी, कड़ाके निकालेंगे, लेकिन सियासी तौर पर भी इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। मैं ज्यादा बात न करते हुए आप नौजवानों से अपील करता हूं कि हमारी तहरीक खत्म नहीं हुई, हमारी तहरीक गांव गांव पहुंची है, और आप नौजवानों ने एक हो जाना है, मुठभेड़ हो जाना है। और जहां से भी ऑल पार्टी नेशनल कमेटी जो है गुज्जर बकरवाल की अगर कॉल आती है तो अपने अपने घरों से अपने बाहर निकलना है। और हमारे कायद एडवोकेट चौधरी अकबर साहब ने कहा कि पूरे जम्मू के गिरदोनवा से हमारे लोग आ रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने उनको रोका, उनको नहीं आने दिया। मेरी आप सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप आज, जैसे मेरे साथियों ने कहा, आज जलसों को छोड़ के आप सड़कों पे आ गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं 2-3 चीजें ही कहूंगा, ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा लंबी चौड़ी। एक बात यह है कि जो साथी भी मीडिया के ऊपर बात करें तो पहाड़ी कबीला ना कहे प्लीज। यस, इट्स नॉट पहाड़ी कबीला, कबीला मंगोल का था, चंगेज खान साहब का। उनके आखिरी बादशाह मुसलमानों से हुए हिंदुस्तान के बहादुर शाह जफर, वो एक कबीला है। अगर वो ईसाई है, हिंदू है, एथिस्ट है, लेकिन अगर एथनिसिटी उनकी मंगोल है तो वो एक कबीला है। ब्राह्मण सेंट्रल एशिया से चले आर्यन है, हिंदुस्तान के अंदर आर्यन रेस है, जर्मनी के अंदर उनमें से हिटलर हुआ, आज वो यहाँ पे उनकी एक रेस, एक डीएनए है। हम गुज्जर हैं, जॉर्जिया से चले अफगानिस्तान के अंदर 40% आबादी हमारी, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये तालिम हुसैन, ये गुफ्तार चौधरी, राजस्थान के अंदर कुरूड़ी सिंह भंसला, सचिन पायलट,
और यूपी के अंदर मुखिया गुज्जर, हम सबका डीएनए एक, एक माँ के बच्चे हम सारे के सारे। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको द्रविडियन कहा जाता है, उनकी एथनिसिटी एक। इसलिए पहाड़ी कबीला नहीं है, पहाड़ियों को कबीला बनाने की कोशिश की जा रही है और गलती से हम भी उसी ट्रैप में फंस के पहाड़ी कबीला कह रहे हैं। आज के बाद कोई नौजवान या कोई लीडर पहाड़ी कबीला ना कहे। पहाड़ी एक ग्रुप है, बहुत सारी कम्युनिटीज का, वो कोई एथनिसिटी नहीं है। इसलिए एक तो ये बात इंशाल्लाह हम रद्द करते हैं और इसको आगे चलाना है। एथनिसिटी आज के बाद पहाड़ी कबीला नहीं। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कल हमारे नौजवान साथी गुफ्तार भाई और बिलाल रशीद रजौरी के 7 तारीख के प्रोग्राम के वक्त से मीटिंग करने जा रहे थे, पुलिस ने अखनूर में अरेस्ट किया। बड़ी शर्मनाक बात है। सुंदरबनी में गिरफ्तार करके वापस जम्मू पहुंचाया, गांधीनगर और शाम को छोड़ा और साथ में ये हदायत दी कि 15 तारीख तक कोई बात नहीं करेगा। अरे जनरल हुड्डा साहब का आर्टिकल नहीं पढ़ा क्या आपने? हमसे ज्यादा देश के वफादार हो आप। शक्ल आपको हमारी बुरी लग सकती है, लेकिन हमारे कारनामे क्यों नहीं देखते? मैं नहीं कह रहा जनरल हुड्डा साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल लिखे हैं, पढ़ लीजिए। एक गुजारिश है, हमारे बड़ों ने जो फैसला किया सर आंखों पे, लेकिन 15 तारीख के लिए आज से 4 दिन बाकी, आज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5-6 दिन बचते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, एजेंसी सुन लें। इंतजामिया जम्मू कश्मीर की क्या इस चीज की गारंटी लेती है कि 15 तारीख तक वो गैर कानूनी बिल जो पार्लियामेंट के अंदर रखा उसको आगे मूव नहीं किया जाएगा? ठीक है, 15 क्या, हम 20 तक चुप रहेंगे। लेकिन अगर बदमाशी हो गई, आपने हमें 15 तारीख का, 15 अगस्त का सिक्योरिटी का रीजन देकर खामोश करवाने की कोशिश की, जिस तरह से आज हमारे लोगों को रोका गया। अगर ऐसे ही किया और बीच में वो गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी बिल को मूव किया, तो याद रखिए ये नौजवान, ये कौम, ये तो जितने मेन स्ट्रीम के लोग हैं हमारे बड़े, इनके हाथों से भी निकल। अनवर सर, आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया है इसके बारे में जरा बताइएगा। आज का प्रोटेस्ट तो आप जानते हैं कि जब से ये एक कंट्रोवर्शियल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी बिल टेबल किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसी दिन से जारी है। आज कितने दिन हो गए हैं और वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ये प्रोटेस्ट है। हम कहते हैं उस बिल को रिजेक्ट किया जाए, वापस ले लिया जाए और जिन रिकमेंडेशन पे वो बिल बनाया गया है वो रिकमेंडेशन भी वापस की जाए। और अगर ये चाहते हैं तो दोबारा से एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि इस कमीशन में जीडी शर्मा साहब एक खुद को गद्दा ब्राह्मण कहते हैं और फिर गद्दा ब्राह्मण की रिकमेंडेशन भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये रिकमेंडेशन ही गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इस बिल को भी वापस लिया जाए और रिकमेंडेशन को भी वापस लिया जाए। देखिए सर, ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जैसे अनवर साहब ने कहा कि आज नहीं, काफी दिन से चल रहा है। जब से ये रिपोर्ट वहाँ देने जा रहे हैं तब से चल रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है ये तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक हमें कोई इसका विश्वास यकीन ढालने अच्छी तरीके से नहीं मिलती है, तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट जो पेश की जा रही है, इसके अंदर जहाँ तो जब बनाया गया रिपोर्ट को, इन कम्युनिटीज को भी उसमें शामिल करना चाहिए, तो पता चलता है कि उसमें क्या लेकर ये जा रहे हैं। किसी को उन्होंने उसमें बैठाया नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, तो अपने तौर पर उन्होंने ये बिल जो है पेश करने, उसके हम सख्त खिलाफ हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम इसके लिए जुजत करते रहेंगे। देखिए, ये गैर आईनी बिल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से संविधान के विरोध में है। आप एक बात को क्लियरली समझ लें, पहाड़ी स्पीकिंग में वहां पे वो लोग भी हैं जो ओबीसी में आते हैं। अब वो ओबीसी की लिस्ट में है, वही ओबीसी के लोग अब इनकी एसटी की लिस्ट में चले गए, तो ओबीसी के लोग एसटी की लिस्ट में जाने से ही पता चल जाता है कि डाइल्यूशन हो गई, तो एसटी को कहां से हक मिलेगा? फिर अपर कास्ट के सारे लोग भी उसमें डाल दिए। तो ये बेसिकली रिजर्वेशन का प्रावधान ही उन लोगों के खिलाफ था जो ऑलरेडी पूरा कब्जा जमाए बैठे थे। अब वही कब्जा जमाए लोग जो हैं वो एसटी और ओबीसी में इन्होंने इंक्लूड कर दिए, तो ये गैर आईनी बिल है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन की रूल से अगर देखा जाए तो एक ओबीसी का बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन एसटी की रिकमेंडेशन कैसे कर रहा है? ये तो इंदिरा साहनी जजमेंट की डायरेक्शन में हुआ था। तीसरा, इस कमीशन का चेयरमैन ब्राह्मण और मेंबर बानी महाजन गुप्ते,
तो ये भी एक चीज सोचने वाली है कि ओबीसी का फैसला यही लोग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? जिनके खिलाफ ये कमीशन है वही लोग उस कमीशन में बैठेंगे और फैसला करेंगे। तो इस तरह से ये जो बेइम्तियाजी है, ये जो तशद्दुद है, ये जारी रहेगी। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं इस बिल का और मरकजी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं इसको रोल बैक करें, वरना हम मौजूदा केंद्रीय सरकार की जो पार्टी है इसको पूरे देश से गायब कर देंगे, नक्शे से ही गायब कर देंगे। ये हमारा अहद रहेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत अरसा से जब से ये बिल पार्लियामेंट में टेबल हुआ है तो हम सड़कों पे बरसरे बेकार है और मीडिया पे और कहां कहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज गूंज गई है। और आज कल शाम को डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ हमने मुलाकात की थी, तो इन्होंने कहा था कि आपकी जो भी गुजारिशात है हम होम मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। और हमें खुसूसी इजाजत दी थी कि आप कल आके सुबह जितने भी लोग आ सकेंगे। इतवार के बावजूद आज ये हमारे लिए दफ्तर में बैठे और फिर इन्होंने कहा कि आप जितने भी लोग आए, हालांकि डिविजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर के अंदर दाखिल इतनी दुनिया नहीं हो सकती, लेकिन इनका ये कर्म है हम पे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इनकी बात सुनेंगे और हम अपना मेमोरेंडम इनको देंगे। और ये बाहर इसलिए आए हैं ताकि कोई ये किसी के मन में ये न रहे चंद लोगों ने बात क्या क्या मेमोरेंडम क्या बात की, ये आपके सामने यहाँ खुले में बात रखेंगे। डिविजनल कमिश्नर साहब प्लीज आप लोगों से बात कीजिए। सभी को नमस्कार, आदाब। और जो आपके जितने भी यहाँ पे कल भी हम आप लोगों के साथ मिले थे और जो 15 अगस्त का टाइम है, जिस तरीके से कल मिल बैठ के बात हुई उसमें आपने पूरा कोऑपरेट किया, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात जो आपके जितनी भी जो आपको जिस तरीके की जो आप कह रहे हैं कि आपकी किस तरीके की ग्रीवेंस है, उसमें जो है जो भी है आपको पहले भी यकीन दिलाया गया है कि आपके हक को नहीं छीना जाएगा। ये भी जो आप लोग आए हैं, आपके जितने भी कल जितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी लोग, अनवर साहब, चौधरी साहब, ये सभी लोग हमारे पास आए थे, मिल बैठ के बात हुई है। अभी आपका जो मेमोरेंडम है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आप दे दें, उसकी आपकी आवाज़ को, आपके जो जितनी भी ग्रीवियंस है उसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा और सरकार उसमें पॉजिटिवली आपको उसमें देगी। तो आप लोगों का सभी का शुक्रिया। थैंक यू। JNK Amendment Bill rolls back! Roll back! Roll back! JNK Amendment Bill rolls back! Roll back! Roll back! Roll